Hello, is this visible? Yeah. No, actually, you will, if I am sharing this, you will see this, phone screen. Is it visible? As there are the icons, as there are the applications. Hello, is it visible? What is being, yes, what is being seen by you? Yeah, of course, it will be visible to everyone, but what is being seen by you? Please let me know. Only DP? No, no, it must be something like the icons, but one second. Yes, this time. Hello. Yes, what is being seen by you? Yes. Are there? Oh, it must not be there. बेटा अब क्या देख पा रहे हो आप बता सकते हो? आप क्या देख पा रहे हो कि एप्लीकेशंस, वॉलपेपर, व्हाट काइंड ऑफ वॉलपेपर? वॉलपेपर नहीं, एप्लीकेशंस आ रहे हैं ना इस तरह से जैसे मैं मूव. Oh, thank you. Yes, it was the thing that I was expecting. Yes. Using this screen sharing option, I will teach you, or I will be sharing you, or I will be explaining the things. As I have already shared with you a PDF, right? PDF शेयर किया मैंने तुम्हारे सबके साथ. तो PDF PDF शेयर किया है, इसके साथ साथ अब देखना मैं आपके साथ, if it is visible to you, I hope it is visible. जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ वो आप देख पा रहे हैं, राइट? एंड अब क्या दिख पा रहा, अब क्या दिख रहा है? प्लीज लेट मी नो व्हाट इज बीइंग सीन बाय यू. यस, दैट्स सिलेबस. दैट्स द सिलेबस, बट दिस टाइम अभी मैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं ना वो बीच बीच में आ रहे हैं, अभी मैं पहले उसको फिक्स कर दूं, ठीक है ना? एज दे आर आस्किंग परमिशंस. Aryan Tripathi is there. Yes. And I want all them to join this Google Meet class.
जैसा कि सबको पता है कि लास्ट टाइम क्या था, इट वाज पेपर फर्स्ट, जनरल इंग्लिश फर्स्ट, बट दिस टाइम दिस पेपर इज गोइंग टू बी having that you know so much legal terminology, legal comprehension. Last time it was not, it was only a comprehension, but this time there is legal vocabulary. Hello, hello. लास्ट टाइम तो लीगल वोकेबलरी था, लीगल मतलब कॉम्प्रीहेंशन था, केवल एक कॉम्प्रीहेंशन था, दैट वाज ओरिजिनली इन इंग्लिश, वो तो इंग्लिश में ही था। लेकिन इस बार जो कंटेंट हमारे सिलेबस में है वो है लीगल, मतलब लीगल वोकेबलरी। अब उसमें लीगल फ्रेजेस भी हैं, लीगल टर्म्स भी हैं, लीगल फॉरेन एक्सप्रेशंस भी हैं, राइट। अब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। यस, जितने भी ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स जुड़ना चाह रहे थे वो जुड़ चुके हैं मेरे हिसाब से। तो लेट्स कंटिन्यू अबाउट योर सिलेबस। यस, नाउ लुक एट दिस। आई थिंक सिलेबस इज विजिबल टू यू। दिस टाइम इट इज सिलेबस। यस, it is one more time paper 1, and it is entitled General English Second, right? And the paper is named, पेपर का नाम ये है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग। ठीक है, पेपर का नाम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग है। और इसमें जो लास्ट टाइम की तरह ही 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है पेपर को। फर्स्ट यूनिट दैट इज, I think someone is, asking permission to let him or her in. First, let me do that. अभी एक सेकेंड रुको। Yes, I am back. Listen, first unit there is given common legal vocabulary in English. I hope you are able to watch that screen. देख पा रहे हो ना सबके सब स्क्रीन को? Yes. That is common legal vocabulary in English. Under this first unit, we have use of legal terms, use of legal idiomatic expressions, proverbs and stocks sayings. Technically, each and every content is mainly concerned with legal knowledge. Of course, that will be the part of English, but the vocabulary that is much concerned with legal field, we will handle that or we will come to know that, right? फिर सेकेंड यूनिट है आपकी फॉरेन लीगल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, देन यूज ऑफ लीगल लैटिन मैक्सिम्स, राइट, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लीगल फील्ड से कनेक्शन रखेंगे, बट वो बेसिकली प्राइमरीली इंग्लिश लैंग्वेज के ही होंगे। लेकिन जो ये फॉरेन लीगल वर्ड्स हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हेलो हेलो, मैंने आपको लास्ट टाइम फॉरेन लीगल वर्ड्स बताए थे। एज देयर वर सम फॉरेन एक्सप्रेशंस आई गॉट यू रिटन, लिखवाया था, लिस्ट वगैरह भी शेयर की थी। मैंने सोचा कि वो लीगल टर्म्स तुमसे पूछे जाएंगे इस बार, मतलब लास्ट टाइम पूछे जाएंगे एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, लेकिन इट वॉज ओनली कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये कॉम्प्रीहेंशन ही पूछा जाना था। इस बार तुम्हें लीगल एक्सप्रेशंस का मीनिंग पूछा जाएगा। और लीगल, व्हाट काइंड ऑफ लीगल एक्सप्रेशंस? फॉरेन लीगल एक्सप्रेशंस। व्हाट इज देयर? फॉरेन लीगल एक्सप्रेशंस, राइट।
इट इज़ फॉरेन लीगल एक्सप्रेशन देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आपने जो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड, आई थिंक 12th स्टैंडर्ड पर काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपने पढ़े हैं, जैसा कि मुझे पता है। आई एम वेरी श्योर इट वाज, यस, इट इज़ इन, इट इज़ एट इंटरमीडिएट लेवल, कि बहुत सारी वोकेबलरी वहाँ पर दी गई थी। तो उसमें से ही आपको उनसे थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट आपको कवर करना पड़ेगा। बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप जो मैं अगर मैं कंटेंट दूँ, शेयर करूँ, वो आप उसमें से कवर कर पाएंगे, उससे अलग नहीं आएगा। बी कॉन्फिडेंट, इतना थोड़ा ट्रस्ट रखना कि भाई मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको आप सही से पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे, राइट। फिर इसके बाद यू हैव थर्ड यूनिट, essay writing on a topic of legal interest. Essay writing, as you have done already essay writing, essay writing भी आपने किया हुआ है, राइट। essay writing किया हुआ तो है, लेकिन अब की बार जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा लीगल इंटरेस्ट, लीगल इंटरेस्ट, लीगल इशू, राइट। सुन पा रहे हो बेटा मुझे? हेलो। हाँ, तो अब की बार जो टॉपिक होगा वो लीगल इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, और लीगल इंटरेस्ट का टॉपिक आप समझ सकते हो कि वो थोड़ा टेक्निकली, दैट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम दिस जनरल, फ्रॉम द जनरल टॉपिक्स। तो अब की बार आपको, अगर आपके पास वोकेबलरी है एंड आपका जो ग्रामर है, स्टिल you are not going to skip that grammar, still you will focus on that grammar, particular grammar, वही ग्रामर है, आप अभी भी, है ना, पीछा नहीं छूटा है आपका ग्रामर से। तो ग्रामर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और जिसकी ग्रामर पर कमांड है और जिसका वोकेबलरी रिच है वो कर सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ समवन इज़ नॉकिंग, बार बार, है ना, कोई परमिशन ले रहा है शायद, कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको, यस, कुणाल, आई थिंक यू आर इन। हेलो बेटा, टाइम से ज्वाइन किया करो, बार बार मैं किस किस को मतलब ज्वाइन कराऊंगा, क्योंकि वहाँ फोकस मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बीच में बार बार नॉक करोगे, बार बार आते रहोगे, ठीक है ना। हेलो कुणाल, कुणाल लेट मी नो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, यस। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि लास्ट टाइम जो तुमने ग्रामर पढ़ी या प्रीपोजिशंस पढ़ी या जो भी कुछ तुमने पढ़ा, आइदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, मतलब आपने नरेशन पढ़ा या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, वो सब ऐसा नहीं कि वो पीछे छूट गया, वो अभी भी साथ चलेगा। दैट विल हेल्प यू अलॉट, उसको भूलना नहीं है, उसको यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि जो तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव आना है, तुम्हें लिखना पड़ेगा। एंड अच्छी बात ये होगी कि आप क्रिएटिवली अपने अपनी लैंग्वेज में आप, है ना, आंसर्स फीड करें, आंसर्स लिखें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो ग्रामर आपको स्किप नहीं करनी, वो ग्रामर अभी भी चल रही है और चलती रहेगी, राइट। तो स्क्रीन तो दिख रही है ना फिलहाल भी? यस, थैंक्स, थैंक्स बेटा। यस, देर इज फोर्थ यूनिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या है? वो सेम थिंग है जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, एज देर 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 यूज टू बी, देर वॉज, यू नो, देर वॉज लेटर राइटिंग, formal letter writing as well as informal letter writing. there were there was there were applications to be written, ठीक है ना, एप्लीकेशंस थी ना लास्ट टाइम। तो एप्लीकेशन, यूँ मानो कि एन एप्लीकेशन इज ऑलवेज द फॉर्मल कंटेंट। हेलो, एप्लीकेशन फॉर्मल कंटेंट है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल कंटेंट। तो
इनफॉर्मल में तो आपके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, है ना, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अगर तुम लेटर वगैरह लिख रहे हो तो देन दैट कंटेंट, दैट, है ना, राइटिंग विल बी कॉल्ड इनफॉर्मल। तो सेम थिंग इज गोइंग टू बी फॉलोड, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, गोइंग टू टेक प्लेस हियर। वही बात वही लगभग वही सब कुछ है, बस इसमें क्या है, अब की बार जो लीगल एक्सप्रेशंस वगैरह हैं या लीगल टर्म्स हैं, लीगल वोकेबलरी है, वो आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। जितना भी कंटेंट मैं शेयर करता रहूँ, आइदर थ्रू पीडीएफ या जैसे भी, आइदर थ्रू इमेज, है ना, मैं तुम्हें इमेज जेपीजी इमेज वगैरह भेजता रहूँगा या पीडीएफ वगैरह बना करके भी भेजता रहूँगा। और वो इसी ग्रुप में पॉसिबल है जो मैंने ये टेलीग्राम चैनल बना रखा है, राइट। तो इस बार जो रिपोर्ट राइटिंग है वो लीगल है। लास्ट टाइम इट वाज फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग, बट दैट वाज नॉट द लीगल वन। अब की बार रिपोर्ट राइटिंग लीगल रिपोर्ट राइटिंग होगा। हेलो, यस, लीगल रिपोर्ट राइटिंग अब की बार भी है। टेक्निक्स तुम्हें पता है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, जो वोकेबलरी यूज होगी, वोकेब जो यूज करोगे वो लीगल होगा, राइट। तो अब की बार जो, अब फिर स्पेशली एब्रीविएशंस भी आने वाला है। एब्रीविएशंस भी वो लीगल ही होंगी, होंगी तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब इतनी टफ नहीं होंगी मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है, लेकिन होंगी लीगल। एब्रीविएशंस ऑफ कॉमन लीगल एक्सप्रेशंस। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैंने देखा एग्ज़ाम में हम ड्यूटी देते हैं तो हाँ, वो एलएलबी पता है कैसे लिखते हैं। एल माना कि ठीक है, कैप से बना देंगे, कैपिटल लेटर बना देंगे एल का, फिर दूसरा वाला सेकंड एल बनाएंगे, उसको स्मॉल बना देंगे, फिर डॉट लगा देंगे, बी स्मॉल बना देंगे, फिर उसके बाद कोई डॉट नहीं लगाएंगे। मतलब ऐसे फूहड़ तरीके से लिखते हैं। और उसका क्या है ना, एलएलबी का मतलब बहुत से आप में से सब जानते हैं, जितना मुझे पता है, ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी शायद क्लास में, कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है, दैट्स बैचलर ऑफ लॉज। और कोई तुमसे अगर एलएलडी का फुल फॉर्म पूछने लगे, एल एल, आई थिंक एल एल स्टैंड फॉर डबल एल है ना वहाँ पर, तो वो प्लूरल है। लॉज, लॉ नहीं, बैचलर ऑफ लॉ नहीं होता, बैचलर ऑफ लॉज। एंड देन एलएलडी, इफ इट इज एलएलडी, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस, इस तरह की एब्रीविएशंस को रख करके उनका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। और ये ही नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी एब्रीविएशंस हैं जो लीगल फील्ड से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनको पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ यूनिट है, दैट्स गोइंग टू बी द हैवी यूनिट एंड हैविंग वेटेज, कॉन्क्रीट वेटेज। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कॉन्क्रीट वेटेज ये है बेटा, इस बार ये फिक्शन है। हेलो, हेलो, आई थिंक all are present there. Please let me know how many students are there. कितने बच्चे हैं बता सकते हो काउंट करके? तुम्हें तो दिख पा रहा होगा ना, तुम देख पा रहे होगे, क्योंकि अब तो मैं इस पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो स्क्रीन के साथ हूँ। कितने कैंडिडेट्स मतलब क्लास ज्वाइन किए हैं? 8? केवल 8 हैं? हेलो, ओके, थैंक्स। होना तो ये चाहिए, होना तो ये चाहिए। वैसे मैंने सबको परमिट किया है, सबको एडमिट किया है, जो भी मतलब नॉक कर रहा था, जो भी कोशिश कर रहा था इन होने की। लेकिन कोशिश ये है कि ये वाली जो क्लास है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, वो चीज़ें क्या है, ये मैं इस क्लास को क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्लास को सेव कर रहा हूँ वीडियो को, और ये सब करने के बावजूद फिर मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। अगर मान लो कोई पॉइंट, ये इसमें तो कोई जनरल बातें हैं, इसमें तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, वैसी बातें कर रहा हूँ।
ये कोई भी बात है, वो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने नहीं देखा हो, जिसने नहीं सुना हो, थोड़ा घना कोई आइडिया लेना चाहे, दोबारा से देखना चाहे, तो ही और शी मे गो थ्रू दैट यूट्यूब लिंक और दोबारा से चीज़ों को रिकन्फर्म कर सकता है कोई भी, राइट। तो यहाँ पर देखने के लिए अब यही है कि अब इस बार लास्ट टाइम तो तुम्हारा जनरल इंग्लिश था, इस बार आपको लिटरेचर भी देखने को मिलेगा। लिटरेचर आप पढ़ चुके हैं, आप कई सारे पोइट्स को पढ़ चुके हैं, कई सारे एसेइस्ट को पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन फिक्शन नहीं पढ़ा आपने। प्योर फिक्शन कहें तो आई थिंक, बट यू हैव रेड स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ा है ना? स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज तो पढ़ा है ना? हेलो हेलो, स्टोरीज और शॉर्ट स्टोरीज को आपने पढ़ा है ना? कहीं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं बताना चाहूँगी स्टोरीज और शॉर्ट स्टोरीज ये पार्ट ऑफ फिक्शन है, लेकिन फिक्शन मैं तुम्हें बता दूं दोबारा से, अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब ये क्या है ना, इसके अंडर में ही नॉवेल भी आ जाता है, नोवेला भी आ जाता है, स्टोरी भी आ जाती है, शॉर्ट स्टोरी भी आ जाती है। ये सबको कवर कर लेता है इसके अंडर में सारी चीज़ें। ये मतलब फिक्शनल, फिक्शन का कंसर्न है फिक्शनल कंटेंट्स, इमेजिनरी कंटेंट्स। तो इस बार आपको फिक्शन भी पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्शन है। और फिक्शन में आपको एक नॉवल है, दैट्स ए नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस। सुन लो ध्यान से, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड। क्या नाम है? डेविड कॉपरफील्ड। हेलो 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 हेलो, यस, वन नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस। The name of the novel is David Copperfield, right? So this is the very content, this is the content as you are going to read, as you are going to face in this very semester. You don't have to worry, you don't have so so much new to read, but one thing that will disturb you, that is legal vocabulary. So time by time I will be giving you, I will be sharing with you legal vocabulary. So go through that, and if there are the queries, ask. You may message me, you may send me messages, or you may ask in the in Telegram channel, in that particular channel, in that particular group, and I will answer you. I will try to answer you. I will try to solve your problems. So आज के लिए इतनी ही क्लास, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस कंटिन्यू करेंगे. इट इज़ नॉट योर फर्स्ट यूनिट, it is your the very last unit, and from this unit you may expect long questions. इस वाली यूनिट से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो और जो यूनिट्स हैं उनके लिए कंटेंट, और उनके लिए इन द मीन वाइल आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू the content given in your units, other units. So आज के लिए यही क्लास, फिर आगे बात